हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पिता और बेटे की। किसी तरह वह एक ऐसे गांव में जाते हैं जो वह अब पूरी तरह से बिखर चुका है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ तक दोनों अपने घर से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर गए तो अचानक ही उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान बहुत तेज से आया था। तूफान से बचने के लिए दोनों छुपने की तलाश करने लगे थे, लेकिन हवा का बहाव बहुत तेज था। वह एक जगह पर टिक नहीं पा रहे थे। जिस जगह पर हवा ले गई वो दोनों उसी ओर चलने लगे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर धूल ही जमा हो रही थी। दोनों एक जगह पर बैठ गए और हवा के रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब हवा बंद हुई तो उन्होंने थोड़ा सा दिखाई देने लगा। अब वह दोनों एक ऐसे गांव में आ गए थे जहां पर अब कोई भी नहीं रहता था। उनकी नज़र जहां तक गई थी वहीं तक सब कुछ बिखर चुका था, लेकिन यह सब उस तूफान के कारण नहीं था। यह तो पहले ही हो चुका था। उनकी नज़र अब आसमान पर गई तो ऐसा लग रहा था कि अब बारिश आने की पूरी संभावना हो चुकी। वह दोनों बारिश से बचने के लिए उनके आसपास में कुछ देख रहे थे। वहीं पर एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी की हालत कुछ ठीक थी। तभी बारिश होने लगी थी। दोनों अंदर गए तो उन्हें कुछ सामान मिल गया था। उन्होंने उससे आग जलाई और बैठ गए थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर अब अंधेरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में वे दोनों ही बचे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दोनों एकदम सहम गए, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो कोई भी नहीं था। दरवाजे पर कौन हो सकता है, उन्हें इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं था। तभी उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक बकरी का बच्चा था। अब वो दोनों थोड़ा आराम करने लग गए थे। उन्होंने उस बकरी के बच्चे को अंदर बिठा लिया। जब तूफान थम चुका था वह दोनों और बकरी का बच्चा साथ में लेकर अपने घर को निकल गए थे। जब वो आए थे तो 2 ही थे और अब जा रहे हैं तो 3, मतलब बकरी के बच्चे को साथ लेकर आए थे। शायद बकरी के बच्चे के जीवन में उन दोनों का आना लिखा था, क्योंकि उस गांव में और कोई भी नहीं था। सिर्फ वह बकरी का बच्चा ही बचा हुआ था, जिसे वो दोनों अपने साथ में लेकर आ गए थे। इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में मुसीबत आती है तो उसका हल भी साथ में ही आता है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुसीबत दूर चली जाएगी। जब बेटा बहुत दुखी लगता है तो पिता कहते हैं, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी होता है जब हम कुछ नहीं कर पाते। आज तुम्हारा भाई सभी से झगड़ा करके चला गया है। वह छोटा है, कुछ समझता नहीं। जितना भी उसे समझाते हैं वह समझने को तैयार नहीं होता। इसमें मेरी गलती है। अगर उस पर शुरू से ध्यान दिया जाता तो बहुत कुछ अच्छा होता। मगर क्या किया जा सकता था। अब वह चला गया तो यह अच्छी बात नहीं है। बड़े बेटे ने कहा कि मैंने बहुत बार कहा था, मगर शायद आप नहीं सुन रहे थे उस टाइम पर। लेकिन आज मुझे लग रहा था अब वह बड़ा हो रहा, उस पर ध्यान देना होगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह अब घर से ही चला गया था। जब तक उसकी बात मानी जा रही थी सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब लगने लगा कि बहुत कुछ गलत कर रहा है, तब उसे रोकने की बात कही तो वह जाने की बात करने लगा था। समय बीत जाने पर कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमें कुछ शिक्षा ज़रूर देता है। आज हमें पता चला
अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसका परिणाम आगे हमें ज़रूर ही भुगतना पड़ता है। आज कुछ समझ आ गया था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। जिस वक्त ध्यान देना था उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं। दोनों बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।